सुनो, पहला क्वेश्चन जो है, मानव शरीर में सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी है? हृदय धमनी। देखो, मानव शरीर में सबसे बड़ा रक्त वाहिका, मानव शरीर के अंदर रक्त की उपस्थिति जो होता है, आप जानते हो वेट, भार के कितना प्रतिशत? 7%। और ये भी आप जानते हो कि लीटर में बात करें तो 5-6 एवरेज जो है 5 से 6 लीटर मानव में रक्त होता है, चाहे वह 1 क्विंटल का हो, चाहे वह 50 किलो का है। भार के हिसाब से रक्त होता है, लेकिन औसत 5 से 6 लीटर, सब में 5 से 6 लीटर होगा। ठीक है, महिलाओं में थोड़ा कम होता है, बता चुके हैं, आप जानते भी हो। हाँ, यानी आपको आधा लीटर का मतलब कि डिफरेंट होता है। और इसी वजह से, हालांकि वजह बहुत सारा है, महिलाओं के अंदर ज्यादातर मतलब कि गुस्से, मतलब चिड़चिड़ापन होता रहता है। तुरंत अगर लड़का को डांट दो तो उतना खिसियाएगा नहीं, और लड़की को डांट दो तो 3 दिन तक उसको बुखारे लगे रहेगा। जी में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, देखो तो इतना बोले तो कम से कम हंसा ना। तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बारे में आपको बता दिया गया है। रक्त शुद्ध जो होता है आपका कहाँ से होता है? किडनी या ब्रिक। और हमारा रक्त जो होगा, शुद्ध रक्त का अर्थ होता है जिसमें O2 मतलब ऑक्सीजन ज्यादा हो, और अशुद्ध का मतलब जिसमें CO2 हो। तो शुद्ध रक्त धमनी और शिरा, ये 2 आपका वाहिका है, रक्त वाहिका, रक्त को ले जाने वाला है, शिरा और धमनी। तो बताओ, धमनी जब कहेंगे, ध्यान समझो, तो धमनी के मतलब धड़कन, धड़कन के मतलब धड़कता है कहाँ? हृदय में ना, कि कोनो के कपार में या मस्तिष्क में धड़कता है। किसी के बारे में या कोई भी धड़कन या चिंता या घबराहट होता है तो कहाँ होता है? हाँ, दिल में। और धमनी का अर्थ हुआ हृदय। तो जो हृदय से पूरे शरीर में, कहीं भी हाथ में, पैर में, ये तमाम अंगों में जब रक्त धमनी से यानी हृदय से अगर जाएगा शरीर की ओर, तब वह धमनी वाहिका यानी धमनी कहलाएगा। धमनी में जो रक्त होता है किधर से? हृदय से शरीर की ओर। धमनी में रक्त किधर बहता है? हृदय से शरीर की ओर। इसीलिए कहा जाता है कि जो दिल से कोई अगर काम करते हैं तो वह शुद्ध होता है। हाँ, बहुत सारे लोग जो होते हैं किसी को प्रेम भी करते हैं तो दिमाग से होता है, बहुत लोग दिल से करते हैं। बहुत यादगार रह गया है। आजकल तो प्रेम होता ही नहीं है, इसीलिए कि तुरंत पिताजी को गरियाने लगता है बेटा। पति और पत्नी के बीच में देखते हैं कि शादी 10 दिन हुआ, तुरंत एकदम कोर्ट किधर है जी, तो बगल वाला गेट से चल जाए तलाक के लिए, है ना जी, जानबे करते हो। अब हीरा और रांझा वाला प्यार थोड़े रह गया है कि लैला मजनू फिर बीच में आएगा, वो पहले का था। इसीलिए धमनी, मेरा समझाने का अर्थ हुआ कि धमनी का अर्थ हुआ शुद्ध रक्त ले जाना। धमनी मतलब हृदय, हृदय से काम होगा तो शुद्ध होगा। तो जब हृदय से शरीर की ओर रक्त जाएगा तो किससे जाएगा? धमनी से। और धमनी का मतलब शुद्ध रक्त, अशुद्ध शिरा से। संपूर्ण शरीर से रक्त आकर हृदय में जमा होगा। हो सकता है कि बाएं पैर से भी रक्त आ रहा है, तेज जमा होगा। हो सकता है कि हाथ से भी आ रहा है, अन्य जगहों से आ रहा है, सर से, कान से, हर जगह से। तो मिलावटी ना हो जाएगा तो शुद्ध होगा कि अशुद्ध हो जाएगा? तो जब शरीर से हृदय की ओर रक्त जाता है तो शिरा, और धमनी में हृदय से, अरे शरीर के बोलो ना जी। तो इसमें शुद्ध और इसमें शुद्ध का मतलब O2 की मात्रा ज्यादा हो, और अशुद्ध का मतलब CO2 की मात्रा। तो ज्यादा इस पर चर्चा करेंगे रक्त के बारे में तो लंबा कहानी हो जाएगा। सिर्फ आंसर यही पता करना था कि बड़ी रक्त वाहिका, सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सा है? हृदय धमनी है। चलो, कौन सा विश्व उष्मायन का कारण है? वायु प्रदूषण। ये समझ में आ रहा है उष्मायन का मतलब क्या?
वायु प्रदूषण, विश्व में ऊष्मा सबसे ज्यादा फैलने का कारण क्या है? वायु प्रदूषण। हमारा जो वायु है, यह आप जानते हो कि वायु में सबसे ज्यादा, यानी वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सा गैस पाया जाता है? बोलो कितना प्रतिशत? 78। और कौन सा कितना प्रतिशत? इत्यादि और भी रहेगा, ठीक ना। वायु प्रदूषण के कारण क्या होता है? उष्मायान यानी ज्यादातर गर्मी होता रहता है, यानी प्रभावित होता है। शुद्ध रूप से वायु नहीं रहेगा तो मानव शरीर के रोग के साथ साथ वायुमंडल में भी गड़बड़ होगा। ये सब उल्टा सीधा होने का कारण है आपका वायुमंडल प्रभावित। और वायुमंडल प्रभावित के कारण जो क्लाइमेट है, जलवायु है, वह सही समय से नहीं चल पाता है, क्योंकि आप देख ही रहे हो स्थिति क्या हो रहा है ना। तो इसीलिए आपका वायु प्रदूषण हो जाएगा। इसमें आराम से समझ रहे। वायु प्रदूषण का मुख्य कारक भी आपको बताए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? उस युक्त को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइन पर प्रेषित करके रूपांतरित करता है? देखे होंगे कि जो कंप्यूटर होता है, आउटपुट समझते हो ना जी, इनपुट आउटपुट समझते हो ना, तो आउटपुट को टेलीफोन लाइन में प्रवाहित करता है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित का मतलब समझते हैं ना क्या? टेलीफोन लाइन में प्रवाहित का मतलब हो गया कि आपकी जो ध्वनि है उस धारा के तहत, उस मतलब कि लाइन के तहत, तार के तहत वह दूसरे जगह, यहाँ मोबाइलवा में हेलो बोलने का मतलब जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ, तो यहाँ से ये टेलीफोन के रूप में यहाँ से हमारा साउंड जो उसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा है? सेव हो रहा है, स्टोरेज हो रहा है। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय। बहुत बढ़िया है, इस पर चर्चा करना विशेषता नहीं है, सब जानते हो। कौन सा मुगल बादशाह निरक्षर था? अकबर पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं था, और अकबर के शासनकाल को कहा गया है धर्मनिरपेक्षता, क्योंकि किसी भी धर्म का अवहेलना नहीं करता था। यही अकबर है जो 13 वर्ष 6 महीना के उम्र में का बना था? राजा बना था। और यही अकबर जो है आपको जजिया कर से लेकर, दास प्रथा से लेकर, तमाम प्रकार के मजहर की घोषणा, इलाही संबत से लेकर दिन इलाही धर्म इत्यादि सब चालू किया था। और 1605 में इनका मृत्यु हुआ था। अंतिम जो इसका युद्ध था या चढ़ाई था असीरगढ़ का, जो 1601 में हुआ था। मुगल शासक के समय अकबर की कहानी विस्तार से बताए थे, कई बार बताए हुए हैं, इसलिए सिर्फ आंसर हो जाएगा अकबर नगाड़ा बजाता था, वाद्य यंत्र नगाड़ा बजाता था, और यह बिल्कुल निरक्षर था। चलो बहुत बढ़िया है, आगे चलो जी। अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र को मसौदा किसने तैयार किया था? थॉमस जेफरसन। मसौदा का मतलब होता है, क्या होता है? मसौदा का मतलब रूपरेखा। जैसे मसौदा समिति संविधान में था ना, रूपरेखा तैयार करना, उसकी मतलब कि प्रारूप को तैयार करना। तो अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा हुआ था, उसका रूपरेखा तैयार किया था थॉमस जेफरसन ने, और जेफरसन था, इसी के द्वारा इसको तैयार किया गया था, ठीक ना, अमेरिकी स्वतंत्रता के समय। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को, ठीक ना, 5 मार्च 1931 को। और इसी गांधी और इरविन के बीच दिल्ली में समझौता हुआ था, इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। इस समझौता के बाद गांधी जी तैयार हो गए कि अब हम सभी ने अवज्ञा आंदोलन नहीं करेंगे, चालू करेंगे, चालू तो बबुआ 30 में हो गया था, ठीक ना, चालू नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, इसको स्थगित करेंगे। और आप कह रहे हो तो गोलमेज सम्मेलन में हम चल जाते हैं। रिक्वेस्ट किया था, समझौता किया इरविन ने कि देखिए जो आप ये आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन नहीं करें और ये आंदोलन समाप्त कीजिए। आपका समस्या के निदान हेतु हम लोग गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज पर एक सम्मेलन, प्रतिनिधि सबका बराबर होगा, आपकी वहाँ बुलाहट है, वहाँ आपको बुलाया गया है। और चलिए, क्योंकि पमस्टन जो वहाँ के पीएम था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, तो इसीलिए बुलाया गया था। तो इस समझौता में इरविन के बीच कुछ डील हुआ। डील यही हुआ
कि आपकी मांगों को विचार किया जाएगा। सभी मांगे तो नहीं लगी, बहुत सारी मांगे आपको मान ली जाएगी और आप गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए, वहां आपको समझाया जाएगा आपकी संवैधानिक उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, इसकी चर्चा होगा। इसी समझौता के बाद सभी ने अवज्ञा आंदोलन समाप्त किए। गोलमेज सम्मेलन में यानी 7 सितंबर 1931 में गांधी जी कांग्रेस के तरफ से गए थे, लेकिन फिर से आए तो फिर आंदोलन शुरू कर दिए। बोला कि वो सब बचवा जैसा मतलब फुसला रहा था, कुछ किया नहीं है। हम फिर आंदोलन किए, फिर अपना मतलब रोने गाने लगे, लोगों से मिलजुल कर आंदोलन किए। तो ये आपका इरविन समझौता की कहानी थी। आगे पढ़ो जी। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से संविधान की जो प्रस्तावना की सूची है और भाषा भी लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। कितने देशों के संविधान से लिया गया था? 60 गो देश के संविधान को पढ़ा गया था, ठीक ना जी। 60 गो देश के संविधान से पढ़ा गया था। और कितने देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, 10 से, ठीक ना। तो ये 60 देशों के संविधान दुनिया में पढ़ा गया था। आंसर क्या हो जाएगा आगे वाला? और स्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं है? प्रिंटर। स्टोरेज डिवाइस समझते हैं ना, क्या होता है? स्टोरेज मतलब सरकारी संपत्तियों को नष्ट न करना, क्या है? ठीक है। सरकारी संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन थे? संविधान के मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू। कब दिए थे? 13 दिसंबर 1946 को दिए थे। प्रस्तावना को पेश किए थे और उसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को अपनाया। और नेहरू जी ने प्रस्तावना में यही लिखे थे कि हम भारत के लोग, यहीं से प्रस्तावना शुरुआत होता है। तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उसे क्या किया? अपनाया था। ठीक है, कलम कापी तैयार रहना चाहिए। 5 नंबर पढ़ा रहे जी, हाँ बगल में 22 मार्च लिखते चलेंगे। ऐसा ना सोल्यूशन होता है कि हम चिल्ला रहे हैं आप मजा ले रहे हैं, है ना जी। तो ये बताए, और प्रस्तावना का शब्द शुरू हुआ था कि हम भारत के लोग, यही से शुरू हुआ था। तो मुझे उम्मीद है कि आप दोनों लोग या सभी लोग अब बढ़िया से समझिएगा। अगले बार ऐसा शिकायत नहीं होगा। अगले बार भी शिकायत हो तो क्या होगा हमारा? फिर डांटेंगे, फिर पेपर बांटेंगे, यही ना करेंगे जी। चलो आगे। क्वेश्चन नंबर कितना है? 13 नंबर। चलो, जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं था? अच्छा, हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? कहानी विस्तार से बताए हैं कि 33 सागर में हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। हिमालय पर्वत जो विश्व के सबसे ऊंची चोटी क्या है? हिमालय का माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8000 और यह नेपाल में है। नेपाल के लोग उसे कहते हैं, उसी हिमालय पर्वत की हमारे देश में फैली हुई जो श्रृंखलाएं हैं, उसके सबसे ऊंची चोटी भारत में, इसको गार्डविन स्टीन भी कहते हैं। ये सारी कहानियां आपको समझा दिए हैं, इसलिए आंसर 33 सागर हो जाएगा, सबका सही होगा। जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं था? जैन धर्म के 3 आपका रत्न था। समय ज्ञान, समय का आचरण, और कौन था? हाँ, दर्शन, विश्वास, दर्शन। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर सही दृष्टि का चर्चा नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन में कह रहे नहीं है, सॉरी, हाँ क्वेश्चन में कह रहे नहीं है, गड़बड़ा गया, ठीक ना। और जैन धर्म के बारे में जानते हो कि 24 तीर्थकर थे। पहले तीर्थकर का नाम सभी को
कौन? और अंतिम बहुत कहानी है, इसकी भी कहानी चर्चा हुआ है, बीच बीच में चर्चा। कौन सा उद्योग में सबसे ज्यादा श्रमिक कार्य करते हैं? सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहते हैं? सूती वस्त्र जो है आपकी अहमदाबाद गुजरात में भी बहुत ज्यादा विस्तारित है, ठीक ना। और आर्थिक राजधानी मुंबई को कहते हैं। सूती वस्त्र की मिलें जो है मुंबई में भी है, बहुत बड़े पैमाने पर भी वहाँ उत्पाद होता रहता है। और सूती वस्त्र हमारे देश का सबसे बड़ा श्रमिक कार्य इसमें लगा रहता है, सबको पता है। तेजड़िया और मंदाड़िया, इसको ही अंग्रेजी में बोलते हैं बुल्स और बियर। बुल्स का मतलब तेजड़िया होता है, कई लोग से भी बोल रहा है, हम ये सीढ़ी बढ़िया बोलता है। तेजड़िया और मंदाड़िया शब्द का संबंध किससे है? स्टॉक बाजार से। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को क्या कहते हैं, कैसे अलग होते हैं? ऊर्ध्वपातन विधि समझते हैं ना। हाँ चलिए, प्रधान या मोटर नहीं गुजरता है किस देश से? कहाँ से? नाइजर, अल्जीरिया, फ्रांस, स्पेन। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, तो लोग कई बार बताया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। चलो, कौन सा एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है? कहाँ सा? ठीक ठीक। एशिया के सबसे बड़ी नदी कौन सा? यांगटी सिक्यांग, यांग से लिखा हुआ है, ठीक ना। और दुनिया का बताया ना जी, भारत का कई बार बताया है, बार बार आ रहा है क्वेश्चन ना, सब पूछा हुआ आ रहा है ना, तो अधिकतर नंबर लाया होगा। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है, किस क्षेत्र को? किधर का? ब्राजील का पठार या दक्षिणी ब्राजील तक जो है, जैसे चलो बाद में बता। दक्षिणी ब्राजील तक ये क्षेत्र जो है वहां पर पठार, पठार समझते हैं? पठार किसे कहते हैं? पठार याद नहीं करना है कि आसपास के क्षेत्र से उसकी ऊंचाई हो और ऊपर वाले भाग नुकीला न हो, समतल हो। इतना भी कहोगे तो समझ जाएगा कि पठार जानता है लड़का, ठीक ना। और इसका समुद्र तल से ऊंचाई हो 1000 मीटर, सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो ये कम से कम इतना भी कहिएगा कि आसपास क्षेत्रों से ऊपर उठा हुआ हो और नुकी उसका शीर्ष भाग जो नुकीला ना हो, सपाट हो। सपाट मतलब चलो समझ गए इतना पर। तो ब्राजील के पठार दक्षिण ब्राजील तक ये क्षेत्र है, दक्षिण ब्राजील का चर्चा हो जाएगा। विश्व के खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार सऊदी अरब। सऊदी अरब का नाम सुने हो? पोत भार टनमान की दृष्टि से विश्व का व्यस्त बंदरगाह सिंगापुर, नाम सुना है? सिंगापुर एक देश भी है। इटली, सिसिली, सार्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम क्या है? क्या है? टरहेनिया सागर है। सिसिली जो है आपको दक्षिणी इटली क्षेत्र में घिरा। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? नदियां। बहुत बढ़िया है। क्षेत्रफल के क्रम में सबसे बड़ा राज्य उसके बाद जो दिया है उसमें उत्तर प्रदेश कैसे हो जाएगा? हाँ, अपना राज्य को पहले चाहता है। झारखंड में कोयला के खनिज स्थित है, झरिया में है। चलो जी, टिस्को संयंत्र किस स्थान पर है? टिस्को कंपनी है जमशेदपुर में है। टिस्को जानते हो ना, जमशेद टाटा वाला 1907 वाला स्टील बात नहीं। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है। उसकी जलवायु भिन्नता का कारण ऊंचाई में। किस इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक घड़ी के समतुल्य पुर्जा होता है? हाँ। दंत चिकित्सा कौन सा दर्पण का प्रयोग? छोटा दिखेगा कि बड़ा? क्योंकि पता है बड़ा दिखेगा तब ना समझ में आएगा। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य? इंडोनेशिया का पुराना नाम? ईस्ट इंडीज। किस नदी पर स्वतंत्र भारत का प्रथम जलवायु? कौन सा? दामोदर। महाद्वीपीय अलग कैसे हुए? विवर्तनिक क्रिया से।
विवर्तनिक क्रिया जो होगा, इससे पृथ्वी के आंतरिक भागों में भूकंप अपसारी गति जो होता है विवर्तनिक सिद्धांत पर ही रहता है। और भूकंप का भी आना या महाद्वीपीय जो अलग होना या विवर्तनिक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर कब हुआ था? 1912 में। बांकीपुर मतलब पटना, 1912।